नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करेंगे मलेरिया रोग के विषय में। यानी मलेरिया रोग होता क्या है, मलेरिया रोग के लक्षण क्या है, मलेरिया रोग से बचाव क्या है, हमें या हमारे किसी परिवार के सदस्य को अगर हो जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि मलेरिया रोग क्या है। यानी कि मलेरिया रोग तो को हम जानते हैं, हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य को कभी न कभी ये हुआ है। बचपन से हम इस नाम को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम इसके लक्षण को कैसे जानेंगे और अगर ये हमारे परिवार या हमको स्वयं ग्रसित कर देता है तो हम इससे बचाव कैसे करेंगे। तो हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि मलेरिया रोग के लक्षण कैसे दिखते हैं। अगर हमारे किसी सदस्य को या हम स्वयं ग्रसित हो जाते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें मलेरिया हुआ है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ना बढ़ाइए, इस वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं कि मलेरिया रोग है क्या। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखते हैं मलेरिया रोग एक आम बीमारी होती है जो कि मादा मच्छर एनफ्लीजा या एनोफ्लीज के काटने से होता है। ठीक है, ये क्या है, मलेरिया रोग एक आम बीमारी होती है जो कि मादा मच्छर एनफ्लीजा या एनोफ्लीज कह सकते हैं आप के काटने से होता है। यह मच्छर काटने पर स्वस्थ मनुष्य 10 या 15 दिन में प्रभावित होने लगता है। यानी कि जो ये अपना प्रकोप है 10 या 15 दिन में अपनी चपेट में स्वस्थ मनुष्य को ले लेता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रोग के लक्षण क्या है। यानी कि जैसे हमको स्वयं या हमारे किसी परिवार के सदस्य को हो जाता है तो हम कैसे जानेंगे कि रोग के लक्षण क्या है। शुरुआती दौर में, नंबर 1, शुरुआती दौर में यानी कि क्या होता है, शुरुआती लक्षण में कमजोरी। यानी कि जब आपको मलेरिया रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो ये आपके लक्षण हैं। शुरुआती दौर में क्या होता है, शुरुआत में जो लक्षण है वो कमजोरी है, हाथ पैर में दर्द, सिर दर्द होता है। ये नंबर 1 है। नंबर दूसरा क्या है, ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार। ठीक है, अगर ठंड लगने के साथ साथ तेज बुखार, हाथ पैर में दर्द, सिर दर्द हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमें मलेरिया रोग के लक्षण हमें दिख रहे हैं या हमारे किसी परिवार के सदस्य में दिख रहे हैं। आधा घंटे से 2 घंटे तक तेज कंपकपी होना, ये भी मलेरिया रोग के लक्षण हैं। ठीक है, नंबर 4 है पसीना आने पर बुखार खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में तेज से पसीना आ रहा है तो बुखार खत्म हो जाता है। तो अगर हमारे शरीर में बुखार, जब हमें बुखार है और हमारा बुखार जब आता है तो हमें पसीना जब तेज से आ जाता है तो हमारा बुखार खत्म हो जाता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि मलेरिया रोग के लक्षण हैं। तिल्ली बढ़ जाना, यकृत की क्षमता में कमी आ जाना। यानी कि तिल्ली बढ़ जाना और यकृत की क्षमता में कमी आ जाना। यदि ज्वर तीव्र हुआ तो सिर को प्रभावित कर सकता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो हमारे मस्तिष्क को, ये अगर ज्वर तीव्र गति से तेजी से हमारे मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाता है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है या रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया रोग से बचाव, अब हम इससे बचाव कैसे करेंगे, हम इसके बचाव के विषय में जानते हैं। हल्का तथा जल्दी पचने वाला भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार का सदस्य या स्वयं अगर हम मलेरिया रोग से ग्रसित हैं तो इसका जो बचाव है, हल्का तथा जल्दी पचने वाला भोजन लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर की सलाह तथा उचित समय अंतर पर दवा लेनी चाहिए। यहाँ पर जगह शेष नहीं थी तो हमने नहीं लिखा, लेकिन देखिए सर्वप्रथम आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है और वो जैसे ही दवा लेने के लिए कहता है, जितने अंतराल में कहता है, आप चिकित्सक की सलाह से ही दवा खाएंगे। और जितने, जैसे कि उसने कह दिया कि आपको सुबह खाना है, फिर शाम में खाना है, सोने से पहले खाना है, तो आपको डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही अपनी दवाइयाँ लेनी है। ठीक है, नंबर 3 है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मलेरिया से ग्रसित हो या ना ग्रसित हो फिर भी हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि साफ सफाई का ध्यान, साफ सफाई हमारे जीवन की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साफ सफाई हमें करनी चाहिए, साफ सफाई से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम रोगों से बचते हैं, रोगों से ग्रसित नहीं होते। साफ सफाई में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5 है सोते समय शरीर पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। ठीक है, नंबर 5, सोते समय आपको शरीर में सरसों का तेल लगाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मलेरिया के विषय में जानकारी हो गई होगी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मलेरिया क्या है, लेकिन हम लोग इसके लक्षण के विषय में नहीं जानते थे। जो लोग जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हम घर पर ही अनुमान लगा सकते हैं और इसके बाद हम तुरंत चिकित्सक और डॉक्टर को दिखाकर उसकी सही समय से उसका इलाज करवा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि मलेरिया रोग के लक्षण क्या है, उसके बचाव क्या है, मलेरिया रोग है क्या, किस मच्छर के काटने से होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।